कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभोर। कुत्ता तेरे दरबार का, मतिया मेरा नाम है। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो ता जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों हीर हूँ, जो देव सो खाऊं। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के शो करतार। गरीब दास मुझ दीन के, रखियो बहुत संभार। दी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब तक न दूजी ठोरी। ज्यों राखो त्यों हीर हूँ, हमरा क्या चारा। खाने जाद खरीद हूँ, गुलाम तुम्हारा। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण भूल। ते बिदना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूल। आज सुबह के सत्संग में, पूर्व के पहले के दो सत्संग में आपने इब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान बादशाह की कथा सुनी। हम परमात्मा से केवल माया मांगते रहते हैं।
और परमात्मा कहते हैं ये माया अधिक माया ठीक नहीं। परमात्मा कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि ये मांगो मेरे तय। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर जी कहते हैं ये मांगो मेरे से, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। अब इब्राहिम सुल्तान अधम के पूर्व जन्म के जो कुर्बानी थी, जो समर्पण था प्रभु के प्रति, उसी का प्रतिफल उसे प्राप्त था। और वो इस माया को ही सर्वस्व मानकर इसी में पूर्ण रूप से अंधा हो चुका था। परमात्मा प्राप्ति में जिसको हम यहाँ सुख मानते हैं काल के लोक में, ये सुख सबसे बड़ा बाधक है। हम सुख मानते हैं अच्छी धन माया घर में हो जावे, खूब संतान हो और बढ़िया रेजिडेंस आवास हो, कार और कोठी घोड़े जो भी समय अनुसार जो भी यातायात की साधन होते हैं वो भी अच्छे हों, हम इसको सुख मानते हैं। फिर हम परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं। भले ही पिछली कसक जो पिछले जन्म जन्मों की हम भक्ति करते आ रहे हैं वो रह रह कर अंगड़ाई लेती है, हिलोर तो उठती हैं, लेकिन वो माया का दबाव, वो सत्संग का अभाव उन हिलोरों को तुरंत दबा देता है। ये तो सतगुरु मिले, पूर्ण संत मिले तो ये ज्ञान समझ में आता है और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ एक विशेष बढ़ जाती है, विशेष लगती है। और कोई भी कार्य है तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम उसमें विशेष ध्यान नहीं देंगे। परमात्मा कहते हैं लल्लो पत्तों की भक्ति छोड़ दे, ऐसे कौन पति जय जी। जैसे हम पहले करते थे लल्लो पत्तों सी, कैसे करते थे? 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया मंगलवार के दिन, हनुमान का व्रत रख लिया मंगलवार का, हनुमान चालीसा कर लिया, जय गणेश देवा की आरती कर ली, ओम जय जगदीश हरे कर ली बस। और फिर छठे महीने या वर्ष भर में जो भी हमारी पूजा सफल थी, वर्ष भर में जो भी हमारे पूजा सफल थे, द्वादशी की हमारे यहाँ पूजा होती थी, वहाँ चले जाते थे। फिर हनुमान जी का बड़ा मंदिर सालासर था, वहाँ जाते थे। और बाकी शेष समय में ऐसे ही संसारिक धंधे में ही जीवन लगा रहता था। वो तो केवल सुबह शाम ही याद आते थे, बीच में भगवान कति याद नहीं आता था। इस प्रकार उसको कहते हैं ये लल्लो पत्तों की भक्ति थी। तो आपने अब ये जो कथा सुनी इब्राहिम सुल्तान अधम की, परमात्मा ने उसको उस माया से दूर किया जो उसके लिए खतरनाक थी, उसके जीवन को बर्बाद कर रही थी। और फिर जब उसको तत्व ज्ञान समझा दिया, फिर कहा जा बेटा अब तू शासन कर, राज कर, अब तू मार नहीं खाएगा। तब उसने कहा नहीं परमेश्वर, अब परवरदिगार दया करो, अपने दास पे जंजाल ते निकाले दिया है, बहुर आदेश मत दो। और जैसे आप किया गया, बच्चे सियाने हो गए हैं, अपने आप संभाल लेंगे। अब उसी की थोड़ी सी कहानी वाणी के माध्यम से आपको सुनाते हैं।
भाई सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समाना। सुनत ज्ञान गलताना, सुल्तानी पदे पद समाना। अमरलोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना। और ढूंढत ऊंट महल पर डोले, बूझत साहब बयाना। दूजा रूप धरा कासिद का, महल सराय बखाना। ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फरे अयाना। तीजा रूप खवास बांदी का, तीजा रूप खवास का धारा, फूलों सेज बिछाना। तीन कोरड़े तन पर खाई, वो मारे चोट हैवाना। कहे खवास सुनो अब्राहिम, यो कैसा खिलबत खाना। एक घड़ी सेजा पर सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना। हेत हुसन सब दूर किया, तब दर्शा तख्त बिराना। गैब खवास बहे ते बारी, कंपन लगे प्राणा। उतरी चीरी लई फकीरी, पाड़ा तो सा खाना। मुल खासा दूर बगाया, वो ताखी पहर ईमाना। उतरी चीरी लई फकीरी, पाड़ा तो सा खाना। मुल खासा दूर बगाया, ताखी पहर ईमाना। 16 सेंस सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना। सतगुर सब दे लई फकीरी, वो अब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छाडे, अरबों खरब खजाना। 70 खान 72 उम्रे, वो तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोड़ी, अमृत भोजन खाना। नंगे पैरों बहे पियादे, वो फरकत छोड़े निशाना। गोरे जोड़े छोड़ चले हैं, अनंत फौज फिलखाना। सार शब्द दिल अंदर बेजा, अवगत अमल दीवाना। चढ़त गयंद इंद्र की नाई, चढ़त गयंद इंद्र की न्याई। सूरज अर्थ छिपाना। सेना संगरंग दल बादल, वो गर्द जाओ तो उस्माना। 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना। दास गरीब कबीर पुरुष को, वो अमर किए सुल्ताना। क्या बताते हैं? अब्राहिम सुल्तान धम ने पूर्ण परमात्मा के आदेश से वो सभी राज्य पाठ को त्याग कर और परमात्मा का उपदेश ग्रहण किया। कहते हैं सुनत ज्ञान गलताना, भाई पद पद समाना। अमरलोक से सतगुर आए, रूप धरा कारवाना। सतलोक से चलकर आए कबीर परमात्मा, और वहां पर एक कारवान का रहबारी जो ऊंटा वाले होया कने, उनका रूप बनाया। और ढूंढत ऊंट महल पर डोले, वो बुद्धत साहब बयाना। अब देखो पुण्यात्माओं, कहते हैं तुम तो 9 अवतार मानते हो। इस ब्रह्मा विष्णु के तुम 9 अवतार मानते हो, और कहते हैं उस परमात्मा के अवतारों की तो गिनती है कोई ना। पूर्ण ब्रह्म की कितनी बार ये इस संसार में आता और जाता रहता है। कहते हैं अंत कोट अवतार हैं, उस परम पिता के ना मेरा कितनी बार आता है, पल में आता है, पल में जाता है। अंत कोट अवतार हैं ये, 9 चित में बुद्धि नासे। वो खालक खेल खलक में, 6 ऋतु 12 मासे।
कि उस परमात्मा को सतलोक से यहाँ आने में सेकंड भी नहीं लगती। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में परमात्मा यहाँ आता है और अपने हंस की रक्षा कर जाता है और भी जगह जगह प्रकट होकर के अपनी पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान समझाता है। अनंत कोट अवतार हैं और ये 9 चित्तमय बुद्धिनाश, ये अज्ञानी केवल 9 अवतार मानते हैं, वो भी विष्णु जी के कहते हैं। उस परमात्मा के ही सारी लीलाएं हैं और उस पूर्ण परमात्मा के तो ना जाने कितने अवतार हो लिए। वो खालक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। फिर कहते हैं दूजा रूप धरा कासिद का, कासिद माने यात्री का, और महल सराय बखाना, महल उसके राजा के महल को एक धर्मशाला बताई। और राजा बोला ये तो महल हमारे हैं, तो पंथी फिरे अयाना। ए नादान यात्री, तुझे ये महल दिखाई देते, ये मेरे महल हैं राजा के, तू इनको धर्मशाला मानता है। तब परमात्मा ने कहा था कि जैसे तेरे दादा परदादा चले गए इस महल को, इस सराय को छोड़कर, एक दिन तू भी चला जाएगा, इसलिए मैंने इस तेरे राजमहल को सराय बताई है। फिर कहते हैं तीजा रूप धरा का खवास का, वो बाग में सेज बिछाना और 3 कोरडे, 3 कोरडे तन पर खाए वो मारे चोट हैवाना। और नादान प्राणी, दे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कितना दुखी होता है। पहले तो उसको समझाता बेटा भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं अपना डबल रोल करके कि भक्ति कर, भक्ति बिना बहुत दुखी हो जाएगा। फिर वो साधना करता है, उसके साधना के मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आती हैं, कोई घर की कोई बाहर की, तो उन सब को परमात्मा ठीक करता है और भक्ति करवाता है। और फिर देखो एक बांदी बनकर, एक नौकरानी बनकर, कितने दयालु और कितने समर्थ वो परमेश्वर हैं। उनकी जितनी महिमा हम गावें उतनी ही कम है। कोई शब्द नहीं उस परमेश्वर की हम महिमा गा सकें, जो हमारे लिए कितने कुर्बान होते हैं, कितने दुखी होते हैं। एक 2 कौड़ी का जीव अब्राहिम सुल्तान अधम, और उसकी नौकरानी बनकर सेज बिछाई परमात्मा ने। और फिर उस नादान ने उस परमपिता के 3 कोरडे मारे, फिर भी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, चाहे वह कितना दुखी कर लें। यदि फिर भी वो ठीक लाइन पर आ जाएं तो उतने ही खुशी मनाते हैं कि कोई बात नहीं, बालक से अब भी समझ जा तो भी ठीक है। 3 कोरडे मारे भगवान के, और फिर भी उसको एक ऐसा प्रमाण दिया, कहने लगे बांदी तू हंसी क्यों और रोई क्यों? रोने का तो कारण ठीक है, तुझे दर्द हुआ पर हंसी क्यों? तब उसने परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंसी हूं कि ऐसी गंदी सेज तेरी जिस पर मैं 1 घड़ी सोई थी, और इस 1 घड़ी के सोने तक मेरे 3 कोरडे का दंड मिला। मैं इसलिए हंस रही हूं कि बेटा तेरे संग क्या बनेगी जो दिन रात सो ऐसे गंदी सेज पे तू भक्ति नहीं करता भगवान की। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और राजा बेहोश हो गया। अब क्या कहते हैं, कहे खवास सुनो अब्राहिम युग कैसा खिलवत खाना। खवास माने बांदी रूप में परमात्मा बोल रहे। कहे खवास सुनो अब्राहिम युग कैसा खिलवत खाना, 1 घड़ी से जहां पे सोई मेरे तन का चाम उड़ाना। अब
कहते हैं ये देखकर जब सारी कहानी सुन करके इब्राहिम सुल्तान को वो अपना राज अपना नहीं लगा। हेत हुसन सब दूर किया फिर दर्शा तख्त बिराना। वो राजपाट राज की जो राजगद्दी कहते हैं अपनी सी नजर नहीं आई, वह बिरानी दिखेगी तो आज नहीं तो कल छोड़ कर जाना है, फिर बहुत दुख होगा भक्ति ना करने से। गैब खवास बहेती बारी फिर कांपने लगे प्राण। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो इब्राहिम सारा कांपने लग गया और धड़ाम देसी गिरा। उतरी चीरी लई फकीरी वो पाड़ा तो सा खाना। मुलमुल खासा दूर बगाए ताखी पहर ईमाना। वो जो मुलमुल खासिर गुने कीमती कपड़े पहरा करता सारे फेंक दिए निकाल के, केवल एक ऐसे साल बांध के और घर से बाहर निकल गया। फिर कहते 16 लाख सुहेली छोड़ी 18 लाख तुराना। 16,000 रानियां त्याग दी और 18 लाख घोड़े बंदरे थे वह भी नहीं अच्छे लगे। और सतगुर सब दे लई फकीरी वो इब्राहिम सुल्तान। सतगुर पूर्ण परमात्मा के वचनों को समझकर वो फकीरी अर्थात वैराग्य दिया, परमात्मा की भक्ति में लगा। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों द्रव खजाना। 70 खान 72 उम्र व तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बढ़ाई छोड़ी अमृत भोजन खाना। नंगे पैरा होए पया देव फरकत छाड़ निशाना। ओए होए, राजा के महल पे वो पताका फहरा रही होती है, झंडा लहरा रहा था और इतना धन सबको त्याग करने के पीछे मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत फौज फिल खाना। सार शब्द दिल अंदर वेद्या अवगत अमल दीवाना। वो सच्चाई वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके, और उसका फिर वो दीवाना हो गया उस परमात्मा के नाम का, उसके ऊपर आसक्त हो गया। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा की भक्ति पर लगे तो सच्चे लगन से लगे, फिर मुड़कर नहीं देखा करते। कहते संत सूरमा और सिंह। सिंह माने शेर, सूरमा सूरवीर सिपाही जब युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाता है, और संत भक्त जब भक्ति के मैदान में खड़ा हो जाता है वो पीछे को कदम नहीं हटाते, ये उनका एक नियम होता है। उसके लिए बताते हैं भाई, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया
डोर था शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, शिष बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवान बाणा। गुरु महल जनान भेजते डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनान भेजते डोडी पे अलख जगाना। भोजन 36 त्याग कर भिक्षा का भोजन खाना, भाई व्यंजन 36 त्याग के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। रही उठन वाली चीज नहीं वो गया ओढ़ सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या ए नहीं बाजी दा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजी दा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का। भाई सुल्तानी मगन बैराग में दिन जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियां में चाल तेरे आज ठालिया गोदड़ बारा, कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गोदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोए था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोए था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मार्ग और है लग
कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आश्रय और के, वो ओए आश्रय हर के, वो ओए आश्रय और के। लागी का मार्ग जोर है लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डिठाई। वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेहती और कुछ सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेहती और कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो सुकर्म करके, कुछ जाइयो रे सुकर्म करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। सतसाही। अब इस पद में आपने सुना है कि जिन्होंने परमात्मा की तरफ लगी उन्होंने फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। कहते हैं एक वाजिद नाम के मुसलमान बादशाह थे, वो अपने राजधानी से दूसरे शहर को जा रहे थे अपने ही राज्य में। तो उसमें राजा के साथ अंगरक्षक और रास्ते में फिर उनका खाना पीने का सामान ऊँटों के ऊपर ले जा रहे थे, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र के अंदर से ज्यादातर उसमें जो यातायात के साधन ऊंट ही होते थे। लंबा काफिला जा रहा था, आगे से एक भीड़ी तंग रास्ते से गुजर रहे थे। लंबा काफिला था, राजा के आगे भी सैकड़ों की संख्या में सैनिक और ऊंटों पर सवार चल रहे थे, पीछे भी चल रहे थे। बीच में राजा की सवारी ऊंट पर थी। आगे जाकर के उस तंग रास्ते में एक एक ऊंट गुजर सकता था, ऐसा पहाड़ों के बीच से रास्ता जा रहा था। उसी तंग रास्ते के अंदर एक ऊंट की मृत्यु होगी और वो ऊंट बीच में गिर गया, रास्ता जाम हो गया, राजा का काफिला रुक गया। अब बादशाह ने कहा कि मेरा काफिला मेरी आज्ञा के बिना क्यों रोका गया, इसका कारण बताओ।
अब उनके साथ जो मंत्री महामंत्री थे वो गए, उन्होंने जाकर देखा, वो आकर के वापस राजा को स्थिति बताई कि एक ऊंट की मृत्यु हो गई, उसको निकालने में राजन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, काफी लंबा एक तंग रास्ते से हम जा रहे हैं। राजा कहने लगा उस ऊंट को मेरे पास लाओ। वो क्यों मर गया मेरी आज्ञा के बिना? अब वो नौजवान राजा बना था, उसके हुक्म में सारे जो है ना राजा वो क्या नाम है सैनिक महामंत्री नु नाचा करते, तो उसने नो सोच रखा था सारा कुछ तेरी आज्ञा तो हो रहा है। तो उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना ये ऊंट कैसे मर गया, उसको मेरे पास लाओ, बुलाकर उठाकर लाओ। तो सैनिकों ने मंत्रियों ने आज्ञा का पालन किया, उस ऊंट को घसीट के उठा के राजा के पास ला छोड़ा। राजा ने कहा कि ये कहाँ से मरा, दिखाओ, कान भी नो के नू, आंख भी ठीक है, मुंह भी पूरा है, हाथ टांग भी इसके ठीक है, ये मरा कैसे, कहाँ से मर गया? तब उनको समझाया विद्वान पुरुषों ने कि राजन, जब तक इस प्राणी के श्वास हैं तभी तक ये शरीर में रहता है, चाहे राजा है, चाहे रंक है, मनुष्य या कोई अन्य पशु पक्षी है। इसके श्वास इतने ही थे, इसका जीवन इतना ही था ऊंट का, अब आगे इसका जीवन नहीं था, परमात्मा ने इसके प्राण ले लिए। तो वाजिद ने कहा कि क्या हम भी मरेंगे? कहा जी, ये तो हम भी मर जाएंगे, ऐसे ही कभी मर जाएंगे? कहा कभी भी मर सकते हैं, वो तो प्रभु की अल्लाह की रजा के ऊपर कभी भी उठा सकता है। तो बहुत एकदम उसको धक्का सा लगा। फिर यो क्या कहा, जीवन भाई आज मेरे ठाठ हैं और मैं अभी मर जाऊं तो मेरा क्या क्या है यहाँ पर? कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय वापस आ गया कि चलो वापस, सारे काफले को वापस लेके घर आ गया और अपनी पत्नियों से कह दिया कि अब हम चले यहां से। अब वो कहने लगा कि हम चले यहां से, सारी बांध सभी रानियां सब रोने लगी, बुरी तरह हाकार मच गया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, कि कुछ भी हो, अब ये अब नहीं रुकेगा यहाँ पर, मैं जन्म और मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। बुरी तरह रो रहा सारा परिवार और त्याग कर चल पड़ता है। अब आपने सुना बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, ये मर चुका है, उठन वाली चीज रही नहीं गया, उड़ सलानी सुआ। जो जीवात्मा इसके अंदर थी वो उड़ गया, उसमें थी वो उड़ गया, जो इसको चलाए फिर रही थी वो नहीं रही। अब कहते हैं कुछ नक्शक बिगड़ा है नहीं, वाजिद को अचरज हुआ, जिन करया अचंबा गोर है, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। पुण्यात्माओं, अब यहीं पर एक तत्व ज्ञान की थोड़ी सी झलक देते हैं आपको, क्योंकि आत्मा जब से उस परम पिता से बिछड़ी है तभी से उसकी खोज में या खूब प्रयत्न से कर रही है और बड़ी कुर्बानियां कर चुकी है, परंतु ये काल भगवान इसको उल्टे रास्ते पर चलती कर देता है। ये कितने धक्के खा ले, मोक्ष नहीं हो सकता। अब शेख ये वाजिद बादशाह ने घर भी त्याग दिया, बालक भी छोड़ दिए, रानी भी त्याग दी। अब क्या किया कि जंगल में जाकर के बैठ गया। अब जंगल में जाकर बैठ गया तो भूख भी लगे, गर्मी भी सतावे और वहां सारी व्यवस्था करनी पड़ी, झोपड़ी डालने लग गया। अब झोपड़ी भी डाली उसने, दिन में झोपड़ी में रहे और
कभी एक गुफा भी बना ली, उस गुफा के अंदर बैठ के तप साधना करे। पुण्यात्माओं, जब तक इस जीव को सत साधना नहीं मिलती तब तक ये प्राणी ऐसे ही भ्रमित रहता है। एक समय पूर्ण परमात्मा उन पुण्यात्माओं के साथ साथ फिरता है जो पूर्व जन्म में उनकी कोई सत साधना की हुई होती है। जैसे आपने धन्ना भक्त के बारे में सुना है। धन्ना भक्त को परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे। उनको तत्व ज्ञान समझाया था। अब तक समस्या यही रही कि बहुत कम भगत जन परमात्मा को पहचान पाए, फिर भी श्रद्धालु लोगों ने उनकी कुछ बातों को कुछ समय तक स्वीकार किया। तो धन्ना भगत जी को जो परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। उससे पूर्व धन्ना भगत जी के पूर्व संस्कारों से, पिछले जन्म की भक्ति के कारण और तड़फ के कारण उसने कंकर बो दी थी बीज के स्थान पर, ज्वार के स्थान पर, क्योंकि बीज को उन्होंने एक भूखे साधुओं को खिला दिया था। और परमात्मा ने उस कंकर के स्थान पर उनके खेत में तुम्बे, बड़े बड़े तुम्बे होते हैं, जैसे वो तुम्बों की बेल उगा दी। तुम्बों के अंदर परिपक्व ज्वार, हर एक तुम्बे में एक बहुत बड़ा, तुम्बे इतने भारे भारे होते हैं जैसे आपने ये पेठा देखा हो, इस तरह के तुम्बे होते हैं, अंदर से बहुत खोखले होते हैं वो। तो उन सब में ज्वार भर दी, अर्थात सैकड़ों मन ज्वार परमात्मा ने बगैर बोए ही दे दी। उसके बाद परमात्मा मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया धन्ना भगत ने। फिर उसके बाद उस तत्व ज्ञान के आधार से कुछ साधनाएं की। तो उस समय धन्ना भगत उस वाजिद जी के पास चले गए। वाजिद जी के पास चले गए, वहां पर रुके 1-2 दिन। तो वाजिद जी ने कहा कि ए भक्त, आप भक्ति नहीं करते, आप काहे के भक्त हो, आप साधना कुछ भी नहीं कर रहे हो। धन्ना भगत कहता है, मैं साधना बहुत करता हूं। कि नहीं, तू झूठ बोलता है, तू धोखा दे रहा अपने आप को, तू भक्ति नहीं कर रहा है। वाजिद जी ने कहा। वाजिद जी क्या करते थे कि दिन में तो बाहर बैठ जाते थे झोपड़ी पर नो आकड़ के, बहुत समय तक, दिन में 1-2 घंटा ही वो बातचीत अन्यों से करते थे, और रात्रि के समय गुफा में चले जाते थे। तब धन्ना भक्त ने कहा था, भाई दिन में बजे सो ढोंगी कहिए, रात न बजे सो चोरी, गुफा में बजे सो कहिए मुष्टा, भक्ति की गति और। कहते हैं दिन में लोग दिखावा करता हो तो ढोंगी माना जाता है, और गुफा में रात न बजे वो चोर कहलाता है, और गुफा में बढ़कर भक्ति करे वो तो चूहा कहलाता है। भाई भक्ति की गत और। इस बात से वाजिद को बड़ा खटका लगा। कहने लगा, भाई फिर ये क्या, कैसे बात कही आपने ऐसा, और भक्ति की कौन सी स्थिति है, क्योंकि जिसको परमात्मा चाहिए वो तुरंत निर्णय मांगता है। तब धन्ना भगत ने कहा कि किसी भी इतिहास में बता दे जिसने तेरे की तरह हठ योग किया हो, और जिन्होंने ऐसा हठ योग किया उनको परमात्मा नहीं मिला। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब अपनी वाणी में बताते हैं, जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतरावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जैसे हाली
बैलों के साथ, हल के साथ में एक बीज बीजने का एक पाइप बांध लेता, उसने ओरना बोलते हैं रोहतक जिले में, ओरना। उस बीज, उस पाइप के माध्यम से बीज बीज रहा है और बैल हल जोत रहा है। रास्ते में एक यात्री आ जाता है, पंथी, और उस हाली से रास्ता पूछता है कि भाई मैंने इस गांव में जाना है, क्या मैं ठीक जा रहा हूं? तो हाली उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसकी बातों को अवश्य सुनता है और अपने काम में बिजी है। बीज भी छोड़ता जा रहा है, हल भी जोत रहा है और चलता चलता उस यात्री को भी कह रहा है भाई सीधा चला जा, रास्ता तेरा ठीक है, आगे बाएं मुड़ जाना और फिर सीधा निकल जाना। कहते जैसे हाड़ी बीज धुन, उसका विशेष ध्यान तो हाथ पे है जो बीज छोड़ रहा है, और पंछी से बतलावे हुआ में खंड पड़े नहीं ही, ऐसे ध्यान लगावे। ऐसे स्मरण होता है, ऐसे वो सहज समाधि होती है, ऐसे ढोंग, ऐसे हठ योग को प्रत्येक शास्त्र में मना किया। तो इस बात की खटक वाजिद जी का लागी कि भैया बात तो आज नहीं सुनी मैंने। तब उसने कहा कि भक्त मुझे कोई रास्ता बता फिर। तब धन्ना जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव से आपको मिलाऊंगा, आप उनसे सत्संग सुनो, विचार सुनो और उपदेश लीजिए। तब धन्ना जी ने परमात्मा से मिलाया, यानी वो पूर्ण परमात्मा ना जाने कितनी बार प्रकट होते हैं, लेकिन तब उन्होंने इस तत्व ज्ञान को नहीं और सारनाम को नहीं उजागर किया, लेकिन उन पुण्यात्माओं को ऐसी भक्ति दे दी ताकि उनको मनुष्य जन्म बहुत मिलते रहे और उन्हीं मनुष्य जन्मों में परमात्मा आके संभाल लेते हैं। तब बाजिद जी ने वो जो हठ योग था वो छोड़ा और सत साधना, जो भी गुरुदेव ने उस साधना बताई वैसे शुरू की। उसके बाद फिर बाजिद जी का फिर मनुष्य जन्म हुआ। कबीर परमेश्वर जब 600 साल यहाँ पहले 120 वर्ष रह के गए, तब फिर वही आत्मा उनसे मिली, उनका जन्म हुआ दोबारा। फिर कबीर परमेश्वर की शरण में आए और तब बाजिद जी वाली आत्मा का यानी कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति के लिए तड़फ तो प्रत्येक आत्मा की है, क्योंकि जब से उससे बिछड़ी है। लेकिन जब तक हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि शास्त्र अनुसार नहीं होगी, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं होगी, तब तक हम कितनी ही साधना करें और कितनी ही मेहनत करें वो विफल हो जाती है। आपने ये तत्व ज्ञान जो सुनने को मिला है, आपके बहुत जन्म जन्मांतर के अत्यधिक पुण्य आपके साथ हैं। आपने अभी सुना इस पद में, पिप्पा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी डिठाई, भाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन्हें सिर धड़की बाजी लाई। एक पीपा ठाकुर, एक पीपा राम ठाकुर राजा था नागौर शहर का। वो माता का पुजारी था, शेरा वाली माता का दृढ़ पुजारी था और भक्ति की चाह उसके अंदर विशेष थी। भक्ति की चाह उसके अंदर विशेष थी और वो संतों महात्माओं के समागम अपने घर पर करवाया करते थे। उधर से पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी काशी में प्रकट थे और स्वामी रामानंद जी को उन्होंने तत्व ज्ञान से परिचित करवा दिया था। उसके बाद रामानंद जी की मंडली
उस तत्व ज्ञान का ही प्रचार किया करती थी, आन उपासना को मना करने लगे। एक दिन रामानंद जी की मंडली और पीपा ठाकुर राजा के नगर में वहां पर किसी के यहाँ सत्संग कर रहे थे, तो राजा को पता चला, तो राजा ने उनको अपने पास भी बुला लिया। तो उसमें उन्होंने पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान किया और अन्य जो पूजाएं थी उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। राजा ने कहा कि महात्मा जी, मैं तो शेरा वाली माता की पूजा करता हूं, मैं इससे ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई पावर नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं और फिर आएंगे। तो उस पीपा जी ने कहा कि मेरे से माता साक्षात बातें करती है, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। तब रामानंद जी ने कहा कि आप माता की जब भी कोई पूजा करते हो, जब आपसे वो साक्षात्कार हो उनका, तो आप उससे पूछना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। अब रामानंद जी वहां से चले गए अपनी मंडली को लेकर के। अब राजा ने अपनी विधिवत पूजा की, उसको तो कसक लगी और फिर वो माता का साक्षात्कार हुआ। तब माता से प्रश्न किया कि हे माता, हे दुर्गा, क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तब दुर्गा ने कहा, हाँ भाई, मेरे से ऊपर भी शक्ति है, क्योंकि ये देवता है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम इनकी महिमा उलट सुलट गाते रहते हैं। तो उसने कहा, हाँ भाई, मेरे से ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं सकती, वो दर्शन नहीं देती, उसकी साधना व्यर्थ है। इस बात की खटक और लाएगी पीपा का, भाई जब इन तो ऊपर शक्ति है और वो कहते हैं वो दर्शन देती है, तो अभी संत आए थे। तब उसने कहा, माता, अभी वो संत जो आए थे वो कह रहे थे कि वो शक्ति की प्राप्ति हो सकती है उस परमात्मा की। नो बोली, भाई, अगर तूने उससे उस परमात्मा से मिलना, हर कोई मिलाने वाला मिल जाता तो कोशिश कर लेना। यूं कहकर अंतर्ध्यान हो। अब दोबारा जब वो रामानंद जी गए मंडली लेकर के, तो तत्व ज्ञान सुना और कहा, मैंने माता से पूछ लिया है कि वास्तव में और शक्ति है, तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं इस राज्य को त्यागता हूं। अब उसने रामानंद जी ने सोचा, ये राजा ही तो किरा कौन से मूड में है, और फिर यू वहां जाकर शर्मा दर्द करेगा, नु कहेगा मेरा राज छुटवा दिया, फलाना करवा दिया। तो बोला, जी अभी तो हम कहीं और जा रहे हैं और आश्रम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप फिर वहां आश्रम में आ जाना। अब राजा उसने कहा, भी ठीक है। उधर से उसकी 3 रानियां थी। हाँ, उसकी 3 रानियां थी राजा पीपा की। तो वो तीनों रानियों ने भी कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगी, हम भी आपके साथ चलेंगी। अब पीपा जी को समस्या होगी, उसने रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, या तो समस्या ज्यों की तो रहेगी, ये रानियां मेरे साथ फिर चलेंगी, वो बखेड़ा वहाँ फिर रहेगा, इनकी रोज लड़ाई रहेगी, मैं इनके सुलटाने में लग गया रहूँगा। हे भगवान, अब इन तो पीछा और छुटवाओ, आपका कोई विधि बताओ। तब परमात्मा रामानंद जी ने कहा कि एक तरकीब है, तीनों को बुलाओ। अब तीनों रानी, परमात्मा बोले भी, रामानंद जी बोले भी ठीक है, तुम भी हो लो तैयार, राजा के साथ चल पड़ना। तो तीनों की तीनवा ने सारे गहने पैर लिए, कोटी जितने भी थे, हार भी, दो आड़े को वो सोने के कड़े बना रखे जो भरा भरा पैरा करते राजस्थानी है, और पाया में भी और काना में भी, सारे पूरी लद पद होगी सोने में, और बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लिए। तीनों अपना तैयार होकर आगे, चलो हम भी चलेंगे। अब बताए, ये कोई
वैराग धारण करने की तरीका था उनका। तब रामानंद जी बोले, बहन बेटी बात सुनो। अब पीपा से कहा कि मैं तरीका बताऊंगा, तो बोलिए मत। ठीक है जी, आप जैसे कोई। तो रामानंद जी बोले, बेटी जिन्होंने पीपा जी के साथ चलना है, ये सारे गहने जेवरात तार कर धर दो। रास्ते में करा कौन लूट ले, न मेरा कितने ठग मिलेंगे। अब वो तीनों चली गई। उनमें से एक का नाम सीता था। उस सीता ने तो सारे गहने तार तोड़ कर धर दिए, सिंपल ड्रेस पहन ली, साधारण से साड़ी। और उन दोनों ने नहीं उतारे। जब राजा ने, वो सीता तो आके खड़ी होगी जी मैं तैयार हूं, मैंने तो ये सब उतार दिए गहने। वो दोनों कहने लगी, गहने ना छोड़ा हम, ये ना छोड़े हमारे पे, हम ना चलते, हम ना जाते, गहने कौन छूटे। तो परमात्मा और रामानंद जी बोले, ले भाई आधी बीमारी तक कटी, एक रहेगी, अब इसने भी देखते हैं। तो उसने कहा, बेटी वह जो सीता रह गई थी कि बेटी ऐसे नहीं चला जाएगा, वहाँ तो मेरा ने कितनी बुढ़ी अच्छी सुननी पड़ेगी दुनिया की, किरा कौन क्या क्या कहेगा, तुम्हारी जवान अवस्था है बेटी, वहाँ ऐसे नहीं जाया जाएगा। ने बोले जी कुछ भी कुछ कहो, कोई भी, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और भक्ति करूंगी, इसके बीच में जो ना मैं नहीं रह सकती। तो उसने कहा, बेटी अगर आपने चलना है तो ये साड़ी उतार दे, नग्न होके चलना पड़ेगा तुझे हमारे साथ। सीता बोली, अभी ले। वो जब लागी साड़ी उतार, तब रामानंद बोले, बस बेटी बस बस डट जा। तब कहा, पीपा ये तेरा बिल्कुल सच्चा साथी है, ये आत्मा परमात्मा को चाहने वाली है, ये तुझे बाधा नहीं करेगी भक्ति में कहीं पर भी, आप इसको साथ ले सकते। अब रामानंद जी तो दूसरी साइड में चले गए और कहने लगा, अब तू आ जाइए, अब फिर देख कमजोरी। अब राजा ने क्या किया, घोड़े और उन पर नरा धन धर लिया, कूड़ा ले जाऊंगा, फिर वो धन धर के घोड़िया पे अब भंडारा करूंगा गुरुजिया के पास जाके, और बड़े घोड़े ले रहा। तो 5-7 दिन के बाद वो रामानंद जी के आश्रम में पहुंच गया, सारे साजबाज ने लेकर, सैनिक भी साथ में। तब रामानंद जी के पास राजा पहुंचा, साथ में वो उसकी पत्नी थी। तो रामानंद जी ने कहा, अरण्य खूब, वो तो राजा वाली वेशभूषा में था जब तक। तब रामानंद जी ने कहा कि, स्वामी जी ने कहा कि राजा यहाँ तो आपने दास बन के रहना होगा, राजा बनकर नहीं। और जितने भी तेरे ये घोड़े गाड़े हैं, इन भाई तो छोड़ा वापस, इनके यहाँ कहाँ रखेंगे। तो उसी समय कहते हैं उसने सारे घोड़ों को वहीं बेचकर जितना धन था और सारे का भंडारा करवा दिया गुरुदेव के आदेश से, और सीता और वो दोनों रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये भोले बहुत होते हैं, संत विश्वासी होते हैं। तो पीपा और सीता वो जमुना के किनारे बनारस में, काशी में घूम रहे थे। अब उन्होंने इतना तो सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका दरिया में यानी समुद्र जल ने डबो रखी है। अब उनको पूरी कथा का ज्ञान नहीं था। ऐसे दोनों जने, वो पीपा और उसकी पत्नी सीता, ऐसे नहर की पटड़ी दरिया के साथ साथ टहल रहे थे। और स्वामी रामानंद जी कहीं बाहर चले गए थे अपने सत्संग उद्देश्य से। तो वो बैठे बैठे बातें करने लगे। भोले तो होते हैं संत। सीता, पीपा ने कहा, सीता सुना है भगवान की द्वारका जल में डूब गई थी, पता नहीं कहाँ सी होगी, इच्छा करता है कि भगवान से मिलने, एक बार आए हुए द्वारका में चलते हैं, भगवान वहां मिलेगा। उनकी बात एक लफंडर सा पाली सुने था। वो बोला, मैं बताऊं द्वारका किससे है, कहाँ, इसमें ये यूं दिखा ना, वो गंगा के बीच में दरिया में निशान बता दे, वहां सी है,
और अच्छा, अब उनके देखते देखते दोनों ने डांक मार दी। अब चल भगवान से मिलाते। अब कहते हैं पूर्ण परमात्मा ने उसके लिए क्या लीला की कि वहां पर एक द्वारका रच दी उस जल में, दरिया, उस जमुना के जल में, गंगा के जल में। और ऐसे ही वहां कृष्ण रूप धार के पूर्ण परमात्मा उस पीपा और सीता के साथ रहा, उनको खूब अच्छे भोजन करवाए हैं। और भाई एक यानी 7 दिन तक उनको वहां रखा मेहमान बना करके। उधर से क्या हुआ कि वहां आसपास नगरी में शोर मच गया कि 2 भगत, 2 साधु और गंगा में डूब कर मर गए। उस पाड़ी ने धमकावे, सारे उस ग्वाले को धमकावे और उसको बुरा भला के निकम्मे तूने क्या किया, यू तूने क्या कहा इनको। उस पाली ने बताया, ग्वाले ने कहा कि ये मेरे से न्यू पूछे थे कि यहाँ बताते हैं द्वारका है जल में, वो कहाँ सी है। मैंने तो मजाक कर दिया, कुआरी इसको बीच में है, वो बीच के अंदर है दरिया में। इन्होंने मेरी दूसरी बात सुनी है, कोई ना डांक छलांग लगा दी। दो भक्त मर गए, 2 भक्त मर गए। दरिया का पानी अथा, उसमें लाश भी ना पावे, फिर कित की कित जावे। तो कहते 7 दिन तक परमात्मा ने वो वहां रखे। और 7वें दिन कहने लगे भगवान हम जाते, हमारे गुरुजी आगे होंगे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ने का, अच्छा बेटा जाओ, और यूं करो, ले एक अंगूठी दे देता हूं। दोनों के इसी बढ़िया सोने की अंगूठी छाप पहना दी और उस पर लिख रखा कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि वो श्री कृष्ण माता तो ऊपर के श्री कृष्ण जी ने मान बैठे, क्योंकि अब पुराना रंग भी जल्दी से नहीं जाता, तो उस पर लिखा श्री कृष्ण। वो दोनों बार आए 7वें दिन, तो वहां आसपास के लोग देखे रहे आदमी, ये दोनों जिंदे आ गए। तो सारे भाग के इकट्ठे हो गए खेतों वाले, कहने लगे आप मर गए थे। तो बोला हम क्यों मरे, वो जो भगवान नहीं बचते, हम तो भगवान से मिलकर आए हैं, श्री कृष्ण जी की द्वारका में गए थे और वहाँ 7 दिन भगवान के साथ वहाँ ग्वाल बालों में खेल कर आए हैं। वो कहने लगे नहीं जस्ती, देखो भगवान ने हमारे को छाप दी है अंगूठी, दोनों पैर एक। अब पुण्यात्मा परमात्मा जो है ये समर्थ शक्ति है, वो पूर्ण ब्रह्म है। इस भक्ति को जीवित रखने के लिए वो ना जाने क्या क्या लीलाएं करता है। एक बार क्या हुआ कि पीपा और सीता ऐसे जा रहे थे और जाते वो एक उसमें बैठ गए वृक्ष के नीचे। एक सेठ वहां पर आया और उसने कहा कि बाबा जी तेरे को भूख लगी होगी। कहाँ भाई, भूख तो लगी जाती है। तो उनको भोजन कराया, अच्छी तरह आहार करवाया। फिर कहने लगा कि इस औरत का तू क्या करेगा बाबा जी, ये दुखी हो रही तेरे साथ, इसको मेरे साथ भेज दे, मुझे दे दे। मैं बोला ले जा भाई, तेरा भलाओ, मैं भी दुखी हो रहा हूँ, इस तरह ले जा। और सीता उसके गेल उठ कर चल पड़ी। अग्दा भगवान तो सेठ के पास जा, इसको आवश्यकता होगी रोटी टूका बनाने की, खाना खुना बनाने की, चलेगी। अब उसने सेठ ने तो ऊपर चौबारे में छोड़ दी, तू यहाँ नहा धो ले और कपड़े कुपड़े बदल ले, अच्छे बढ़िया कपड़े ला दिए। अब सेठ जी आध घंटे के पाछे गया, ऊपर कुआड़ खोले तो वहाँ शेरनी का रूप धारण करके वह शेरनी दिखाई दी। और सेठ जी तो उल्टा कुला करता हुआ पड़काड़े में गनूल लोट करता हुआ तड़ा आगे पड़ा, मर गया मर गया मर गया, क्या हो गया? और किसी नहीं बताओ, भाजा गया जहाँ पीपा जी बैठे थे। कहने लगे महाराज जी
महाराज जी उसने ले आओ ना भाई राख तो है, अभी तो कुछ दिन राखते ले, आज भी ना पूरा भी दिन ना हो रहता है न। बोला नहीं कति मर जाएगा मैं तो मार दिया, बड़ा वो शेरनी बन की बात है। जब पीपा गया न बोला आजा भगवान, इसे बुद्धिहीन तो बहुत मिल लेंगे हमारे को। इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा के नाम पर लगने के बाद कुछ आपत्तियां भी आती हैं, परमात्मा उनकी मदद भी करता है। एक दिन क्या हुआ, पीपा जी जा रहे थे शहर में, एक मुसलमान के घर जन्म एक तेलन बैठी थी दुकान, वो अपने घर पे बाहर मतलब कहीं मिल गई रास्ते में, और राजा और पीपा ने कहा कि बेटी राम राम बोल, राम राम। ने बोली क्योंकि मुसलमानों में कहते हैं कि राम नाम जब बोल रहे हैं जब कोई मर जा, वैसे राम नहीं कहते वो। तो मालन बोली कि राम राम क्यों बोलूं, हमारा कोई मर रहा है, तुम बोलो राम। ने बोला अच्छा राम राम कोई मरने के बाद बोला जाता है, कहाँ हमारे तो मर जाना कोई जब राम बोला करें। पीपा कहे तेरा कौन इसम, तेलन कहे तेरा कौन इसम, तेरा कौन धर्म है, तू मुझे राम राम कहने को बोल रहा है। पीपा बोला तेरा मरियो खसम। अक्चल राम तो बोल रहे तेरा खसम मर जाएगा, पति मर जाएगा। अब मालन घर पे आई, देखा तो तेली जो है अपने उस बैल के लिए घास को ठीक चारे को ठीक करे था, न्यार रोड़े था, चनों का घास था, उसको ऐसे करके उसमें तो वो मोटे मोटे लकड़ी से बाहर निकाल दिया करें उसको, भाई पशु को खाने में दुखी ना हो, ऐसे कर रहा था। तो उधर से संत ने कहा तेरा मरियो कसम, वो उड़ेलो डिग गया, वो मर गया। अब पीपा वो तेली मर गया, और जो ही उस तेलन ने आके घर पर देखा तो तेली मरा पड़ा। तो वो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे लाओ किताब बोलो इब राम राम। पीपा जी फिर पहुंच गए, अकमाई ले ही बोल तू राम राम। अरे पति मर गया तेरा, अब तो राम बोलेगी। तब पाया पड़ गए सारे, वो जितने भी परिवार के सदस्य थे, सारी कहानी बताई उसने जी, ऐसे ऐसे मेरे मुख से ये निकल गया कि तुम बोलो राम थारे मर जा, जब तुम बोलो हमारे कोई मर गया, जब हम तो तब बोलते हैं हमारा कोई मरा थोड़ा ही है। तो ये बोला ले तारा मरे जागा, तेरा पति मर जाओ, फिर तब बोलेगी भगवान का नाम तू। फिर पैर पकड़ लिए सारे उस कुल के लोगों ने, मालन ने, उस तेलन ने भी माफ़ी मांगी। तब परमात्मा ने वो पकड़ कर उस पीपा जी ने पकड़ कर बाजू और तेली खड़ा कर दिया, उठ भाई। तब उनको प्रचार समझाया कि भगवान के नाम में ये भिन्नता मत करो, राम कहो, अल्लाह कहो, साहेब कहो चाहे खुदा, और सर्व आत्माओं साहेब की वो ना ही कहो से जुदा, वो सब आत्माओं से एक परमात्मा की है। तुम ऐसी बाट बना कर मत बैठो, हम राम नहीं कहें, हम अल्लाह नहीं कहें, नहीं, ये सब शक्ति बोधक शब्द हैं उसी परमात्मा के। तो पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी थक गए और कहा कबीर प्रभु से कि प्रभु आप ही संभालो सारे साथ बादले, तब परमात्मा ने उस पीपा जी को भी, कबीर परमेश्वर ने पीपा जी को, रविदास जी को और मीराबाई को, और भी बहुत से जो उनके उपदेशी थे, जो उनको उपदेश दिया और उनका कल्याण किया। अब पुण्यात्माओं, साधना पूर्व जन्म की जो साधना थी, उस पिछले जन्म की कमाई से ही इतनी हिम्मत आती है कि दरिया में कूद जाना, अपनी पत्नी को किसी के साथ भेज देना, उनको विश्वास इतना दृढ़ बन जाता परमात्मा पे कि इसको आंच नहीं आ सकती, ये सत्य के ऊपर है और प्रभु हमारे साथ है। तो इतना दृढ़ विश्वास होना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। ये भी पूर्व जन्म जन्मांतर के ना जाने कितने जन्मों की पुण्य कमाई आपके साथ होती है। लेकिन भविष्य में, वर्तमान में यदि कोई साधना ठीक नहीं मिलती है तो वो सब धरी की धराई रह जाती है और सब
नरक के भागी बनते हैं। एक समय कबीर परमात्मा जी किसी भक्त के यहाँ सत्संग, वहाँ काशी में बनारस में सत्संग किया करते थे। तो वहाँ एक दामोदर नाम के एक सेठ रहते थे काशी बनारस में। बहुत बड़े सेठ थे, उनके अपने जहाज थे और जहाज के माध्यम से वो दरियाओं के अंदर, बड़ी बड़ी दरियाओं नदियों के अंदर से जहाज ले जाता था और दूसरे जो है ना प्रदेशों में जाकर के व्यापार बिजनेस किया करता था। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, भगवान श्री राम श्री कृष्ण का पक्का पुजारी था। उसकी पत्नी धर्मवती, वो भी बहुत ही श्रद्धालु थी, परमात्मा की चाहने वाली थी। उसको कुछ शारीरिक तकलीफ भी रहती थी और वैसे परमात्मा की चाह उसमें अत्यधिक थी। एक दिन परमात्मा ने कृपा की कि वहां एक उस दामोदर सेठ के घर के आसपास ही सत्संग किया। अब वो धर्मवती भी सत्संग सुनने के लिए आ गई। सत्संग के अंदर परमात्मा ने यही तत्व ज्ञान सुनाया। अब वो धर्मवती जो थी बहुत पुजारिन थी, अन्य आन उपासना भी बहुत करती थी, लेकिन बुद्धिमान बहुत थी। परमात्मा ने पूरा ज्ञान समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो की जाती है, इन पूजाओं से मोक्ष नहीं होता। और भी आत्मज्ञान समझाया और भक्ति के मार्ग में चेतावनी दी। क्या कहा? सत्संग में बताया, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे,
चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बदका चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे, को बदका चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी करो दी काग रे, हर सुमर सो हंस कवावे, कामी करो दी काग रे। बोरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पेछानी, पाया अटल सुहाग रे। नतानंद महबूब गुमानी, वो परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत्संग के अंदर बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर साहब समझा रहे हैं सत्संग में, कबीर गुरु के बिना, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ ते भाई, फेर दिया सुखदेव। परमात्मा समझा रहे हैं उस दिन सत्संग के अंदर, तत्व ज्ञान के आधार से भिन्न भिन्न कहानी सुनाई कि ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से केवल स्वर्ग प्राप्ति होती है, और स्वर्ग प्राप्ति करके ये प्राणी फिर वापस 84 लाख योनियों में भ्रमता रहता है, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। पूर्ण ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, और फिर कहा कि साधना भी जो की जाती है वह गुरु के बिना, वो भी गुरु पूर्ण हो, गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, जो माँ के गर्भ में उसको ये ज्ञान हो गया था सुखदेव को कि भक्ति बिना गुजारा नहीं प्राणी का। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ से, पेट से बाहर नहीं आया।
12 वर्ष के बाद जब बाहर आया तो उठकर घर से भाग लिया, माता पिता को दर्शन भी नहीं दिए, अपनी और नाल कमर पर डालकर भाग लिया। वो आगे जाकर अपनी आप को काट पीट कर और नाल और भक्ति में लग गया। और पूर्व जन्म की साधना के कारण उसके अंदर इतनी प्रेरणा थी और उसी कारण से स्वर्ग में वैकुंठ में भगवान विष्णु के लोक में चला गया। उसका गुरु नहीं था कोई भी, इसलिए सुखदेव ऋषि को भी वैकुंठ से स्वर्ग से वापस भेज दिया गया। फिर राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर वैकुंठ में उल्ट मिले सुखदेव। फिर गुरु राजा जनक से गुरु उपदेश लेकर के उस सुखदेव ऋषि ने फिर भगवान की साधना की तो फिर वो स्वर्ग में चला गया। और भी बहुत सी कथाएं सुनाई। तो वो धर्मवती जो दामोदर सेठ की पत्नी थी वो गई तो यूँ थी जल संता के सत्संग सुन लिया करते हैं, और उसने तो ऐसा सुना उसकी तो जो ना अंदर से आत्मा जबरदस्त जागेगी। और उसने सोचा कि मैं जो पूजाएं कर रही हूँ ये तो बिल्कुल है, और साथ में गुरु के बिना साधना तो बिल्कुल गलत होती है। अब वो इतनी अपने पति की इतनी वफादार थी कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करती थी। अब उसको धर्मवती को यह तड़फ लगी कि आज क्या करूं। परमात्मा ये भी साथ में कह रहे थे, आज कर काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, भाई पल में प्रलय हो जागी, फिर करांगे कब। क्या बेरा सांस का, इस श्वास का क्या पता कै दिन का ये कब यहाँ से चला जाए, ये प्राणी और सब साजबाज रखा रह जाए। नहीं भरोसा देही का ये बिन सजावे छिन माही, भाई श्वास उश्वास में नाम जपो और जितन का सुनाई। कहने का भाव ये है कि उस धर्मवती को इतनी प्रेरणा होगी, ये भगवान नाम तो लेना चाहिए, ऐसे गुरु इतना बढ़िया ज्ञान बताने वाले कब कब मिले। उधर से उसके साथ धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैंने पति की आज्ञा नहीं ली और बात बिगड़ गई और नाम लेना चाहती हूँ। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि बहन जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, कहने लगी मैं तो नाम लेना चाहती हूँ पर मेरे सामने एक समस्या आ गई। क्या कि मैंने अपने पति से पूछा नहीं, आज्ञा नहीं ले रखी, कहीं वो मेरे से नाराज हो जाए। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे मेरे पति की आत्मा दुख पावे। तो वो बहन बोली चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, जैसा भी समाधान वही बताएंगे। तो दोनों जनी वहाँ गुरुजी बैठे थे सत्संग के उपरांत। तो कहने लगी बस धर्मवती सेठानी ने कहा कि हे गुरुदेव, हे महाराज जी, आपके ज्ञान को सुनकर मैं गदगद हो गई हूँ और मैंने गुरु नहीं बना रखा, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। परमात्मा बोले बेटी फिर ना उपदेश ले, इसमें देरी क्यों कर रही है कि मेरे सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। हे प्रभु आप ही उसका समाधान करो, एक समस्या है। परमात्मा ने कहा क्या समस्या है बताओ। कि मैं कोई भी आज तक मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया है तो अपने पति की आज्ञा ना ली हो। मेरे पति दूर देश गए हुए हैं और वो ना मेरा महीने माह में 2 महीने माह में 6 महीने माह में, और आपके ज्ञान से मैं इतनी तड़फ गई हूँ कि मैं एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहती। सांस का कोई भरोसा नहीं। हमारे रिश्तेदारी में ऐसे उसको पता था कि ऐसे कति युवा व्यक्ति अचानक मर गए, कई मौत हो चुकी है, वो इस चीज से डरी हुई थी। तो मैं क्या करूं भगवान ने। परमात्मा ने कहा बेटी ये आत्म कल्याण का मामला है, ये कोई सांसारिक व्यवहार का काम नहीं, मामला नहीं है। जो भी सांसारिक कार्य हैं अपने पति की आज्ञा लो और बोल बतला के काम करो, घर में शांति बनी रहेगी। और आत्म कल्याण के मार्ग में कोई किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका और सेठ जी का जितना भी संयोग है उसके बाद आपका रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। यदि भक्ति नहीं करेगी तो 84 लाख योनियों में आपने दंड भोगने होंगे।
तो उसको ये बात समझ में आ गई, हे प्रभु मैं नाम अवश्य लेना चाहती हूँ। और आपने ये बात स्पष्ट कर दी कि आत्म कल्याण के मार्ग में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, अपने जीवन का स्वयं जिम्मेवार होता है प्राणी। और अपने पति को भी समझाना, भला मानस बताती है तो वो भी हो सकता है तेरे साथ ही भक्ति परमात्मा का साधना करने लग जाए। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, मेरी लज्जा रखना, मेरा पति मेरे से नाराज ना हो। उस भक्तमती धर्मवती ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और कुछ दिनों के बाद वो सेठ जी वापस आ गए। और उस दिन भी रात्रि का सत्संग था उसी पड़ोस में, धर्मवती के बिल्कुल साथ में ही सत्संग था, थोड़ी सी दूरी पे। अब वो धर्मवती बहुत समझदार थी, उसने सोचा आज मैं अपने पति से प्रार्थना करूंगी। जब वो खाना खाने लगा, सेठ जी ने खाना जब खा लिया, तब धर्मवती ने कहा जी मेरे से एक गलती बन गई, आप मुझे क्षमा कर देना। अब वो दामोदर सेठ कहने लगा कि मेरी पत्नी पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकती जिसको मैं क्षमा ना कर सकूं। अब जी मेरे पर बहुत गलती बन गई, आप माफ कर देना। अब कोई बात नहीं, बताओ क्या गलती बन गई? कि मैंने आज तक कोई भी कार्य आपकी आज्ञा के बिना नहीं किया था, परंतु यहाँ पड़ोस में एक सत्संग हो रहा था और मैं सत्संग सुनने चली गई उस सहेली के साथ, और महाराज जी ने ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बनाई। महाराज मेरा तो नाम लेने को दिल कर गया, मैंने गुरु बना लिया, आपसे पूछ नहीं सकी। तो दामोदर सेठ परमात्मा कहते हैं ऐसे बुद्धि बदलता है प्रभु अपने बच्चों के लिए। तो दामोदर सेठ ने एकदम कहा कि यह क्या गलती, हमने तो नहीं सुना है गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। आपने तो बहुत अच्छा, आपके बड़े अच्छे भाग हैं, आपने गुरु बना लिया। यह कौन सी गलती, इसमें क्या पूछने की बात थी, कौन सी इसमें आपने गलत कर दिया। अब 100 शुक्र मनाए उस प्यारी आत्मा ने अपने परमात्मा के, परमात्मा आपने बड़ी दया करी, आपत्ति टाल दी मेरी सारी ये। फिर उसने सोचा कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, कोई कुछ कहेगा क्योंकि ये बाहर ज्यादा रहता है, और किसी ने इसके कान में फूंक मार दी कि तेरी पत्नी रात को ऐसे करती है, वहां जाती है, तो कहीं ये हमारे गृहस्थ जीवन में कोई बाधा ना बन जा। और ये ऐसा भक्त है, एक बार अपनी आंखें देख लेगा उस सत्संग में जाकर के, फिर ये किसी की नहीं सुनता, तो सारा संसार कुछ कहता रहे, नहीं सुनेगा। तो उसने मन में सोची कि एक बार सेठ जी को वो सत्संग स्थल दिखा दूं, गुरु जी क्या क्या बात बताते हैं, हम बहन भाई वहाँ सत्संग में जाते हैं तो किस प्रकार रहते हैं, कैसी हमारी क्रियाएं हैं। तो उसने कहा जी आज ना गुरु जी का यही सत्संग है, थोड़ी सी दूरी पे है, और मेरी सहेली चलेगी। मैंने उसको कहा बहन मैं तो अभी डट के आऊँगी, सेठ जी आगे खाना खुना खिलाऊंगी, और वो चलेगी, मैं अकेली रहेगी, आप मेरे साथ सत्संग में चलोगे। और बहुत दिन में सत्संग इधर आस पास हुआ है, और मैंने कह दिया गुरु जी से मैं आऊँगी जी, इधर से आप आ गए, आप मेरे साथ सत्संग में चलो। अब सेठ बोला भगतमती मैं तो थका पड़ा हूँ, लंबे सफर से आया हूँ, मैं चलते पड़ूंगा, फिर वहाँ जाते मुझे नींद आवेगी, और फिर सत्संग में सोना अच्छा नहीं लगता। सेठानी ने सोची चल जीभ सीता दाबी, कहने लगी जी आप नो करियो, पीछे सी बैठ जाइयो, नींद आवे तो लौट जियो, कोई ना गुरु जी कुछ ना कहते, पाछे अगर कोई आँख दुखी बीमार होता बाहर पिछले साइड में विश्राम कर लेता है। कहने का भाव ये है, सेठानी ने उस भगत आत्मा को तैयार कर दिया और दोनों जने सत्संग में आ गए। अब सत्संग में जब आए तो बैठ गए और सत्संग प्रारंभ हो गया। अब परमात्मा ने बताया कि ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही।
तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं कि ये पंडा फूटे लेखा हो लेखा दरगाह माही। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही, वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रैक नाही। नर नारायण दे ही पाके तू फेर 84 जाही, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। फिर कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरकट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, वेद बांध फिर पंडितावे गुरु जी आए पाछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तू पसवा की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। और जय सतगुरु की कहते हैं बहुर श्राद्ध खान को प्रेत सला पे जा बराजे पितरों पिंड भराई, और बहुर श्राद्ध खान कुआए फिर काग वे कलमाही। जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म मिट कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। पूर्ण परमात्मा ने सत्संग में ऐसे वचन कहे कि भाई अब तो हम आलस भी कर जाते हैं, भक्ति में भी आलस कर जाते हैं, और जब हम पशु बैल पक्षी बन जाएंगे, बैल बन गए, तो कोई आलस नहीं करने देगा। और फिर क्या आहार होगा पशु बनने के उपरांत? ये 56 भोग कहाँ मन बोड़े, कहाँ कित कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य भूख लगती है, दूध पी लें, फल खा लें, रोटी खावें, समय पर पानी पी लें, चाय पी लें, हैं, और एक राम नाम के बिना भाई फिर पशु बन जाएंगे। और पशु बनने के बाद फिर बैल बन जाएंगे, नाक में नाथ गल जाएगी, और किसान के हाथ में डोर आ जाएगी। खेत में काम कर रहा होगा, वहां हरी हरी घास तेरा चारा होगा, तू चर नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, तेरे मुंह में जुबान नहीं रहेगी, तू बोल के बता नहीं सकता प्यास लगी है या भूख लगी है, कि पेट में दर्द है या कोई सिर में दर्द है। अब सेठ जी को कहाँ नींद आवे थी वह पुण्यात्मा का, उसका तो कलेजा धड़कन लग गया, दिल की धड़कन बढ़ गई, तेरा गजब हुई हो, या तो बहुत बूंदी बनेगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व संस्कारी होते हैं साधना अवश्य करते रहते हैं। और सेठ जी श्री राम, श्री कृष्ण और देवी देवताओं का बहुत जबरदस्त पुजारी था। उसने जहाज के एक पूरे कक्ष में सभी देवताओं की मूर्तियां सजा रखी थी, सबकी जो तगड़ी पूजा करता था, हैं, तो आरती उरती करता था। क्यों सफ़र लंबा होता था, जाते आते भी खूब टाइम लग जाता, और फिर वहाँ भी अपने व्यापार बिजनेस करते समय भी जहाज में आकर विश्राम करता था, तब भी अपनी उसमें खूब पूजा, सारी मूर्ति राम की, कृष्ण की, सभी देवताओं की, देवी की, हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सबकी लगा रखी थी। फिर परमात्मा ने यह भी बताया कि भाई गुरु सतगुरु की पूजा जब करे तो आन उपासना नहीं करनी होती। गुरु के वचन पर जो डट जाता उसको मोक्ष होता है। गुरु जी जो साधना बताते हैं सतगुरु वही करनी चाहिए, और गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। अब सेठ जी कहाँ तो थका हुआ था, सेठानी उसकी तरफ देख रही थी, उसको मालूम था कि ये इतनी पुण्यात्मा का आदमी है, ये एक बार गुरु जी के वचन सुन लेगा, ये मेरे से भी 21 भक्ति करेगा, क्योंकि वो सत्संग परमात्मा के सुन चुकी थी। और उसको सेठ जी के स्वभाव का भी पता था कि बहुत निर्मल आत्मा है, ये तो और शीघ्र ग्रहण करेगा। अब सत्संग समापन हुआ।
उस देवी से, अपनी पत्नी से उसने कहा, दामोदर सेठ ने कहा, भगतमती मैं तो नाम लूंगा। वह बोली जी एक आधा सत्संग और सुन दो ना। बस सुन लिया मैंने जो सुनना था, मैं तो नाम लूंगा। गुरु जी से पूछ ले मुझे उपदेश दे देंगे। तो वो कहने लगी जी मैं पता करती हूँ, इनकी मौज है, आज्ञा मौज हो जाते दे भी देंगे, पता कर लेती, अब पूछ ले बस, मैं तो नाम लूंगा। कहते एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, एक के बात में तेरी, जिसने भगवान की इच्छा होती है, जो परमात्मा चाहते वो बकवाद नहीं घड़ी नहीं घटते, अपना कल्याण करवाने की तरफ तुरंत मुड़ जाते हैं। तो सेठानी जाकर भगतमती जाकर बोली, धर्मवती के हे गुरुदेव आज आपका बच्चा भी आया है, मेरे पति दी आए हैं, हे भगवान आपने बड़ी सुनी। मैंने तो डरती डरती ने कहा था कि मैंने उपदेश ले लिया, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे। ये भगवान इतना सुथरा बोला गुरुदेव आपकी कृपा से। ने बोला बहुत अच्छा किया, गुरु तो भाग्य बनाते हैं और गुरु बिन मोक्ष नहीं बताते, आपके बड़े अच्छे भाग हैं। और आज मैं उसको इनको इसलिए लाई थी कि आपके वचन सुनते ही बात न मान सकता है, और नहीं तो कम से कम अपनी आंखों में देख लेगा कि लोगों की बातों में ना होगा कि बकवादी लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, रातों तेरी औरत बाहर जाती है तेरे पीछे तो हैं, और कहीं इसके मन में कच्चापन ना आ जाए। गुरुदेव लाई तो मैं न्यू थी विशेष कर इसको कि अपनी आंखों देख लेगा वहाँ की व्यवस्था को, फिर ये संसार की नहीं मानता, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, ये नहीं सुनेगा किसी की, जब आँखें वहाँ की व्यवस्था देख लेगा। तो लाई तो मैं न्यू थी, परंतु आपकी बात इसके समझ में आ गई। प्रभु उपदेश लेने की कह रहा है, आपकी आज्ञा हो तो बुलाऊं अकेला बेटी। और सत्संग इसीलिए किया जा रहा है कि ये प्राणी परमात्मा से जुड़े। तो सेठ जी को वो लड़की बुला ले कि आ जाओ, होगी रजा आप पे। सेठ जी ने जाते दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ने समझा कि दामोदर सेठ जब भक्ति गुरुदेव की भक्ति करते हैं तो एक एक वचन का पालन करना पड़ता है, तभी आपकी जो है ना भक्ति सफल होती है। कहाँ जी आप जैसे कहोगे गुरुदेव मैं वैसे ही करेगा आपका दास। भाई और जो भी मूर्तियां हैं, जो भी तू साधना करता है वो त्यागनी पड़ेंगी आपने, क्योंकि जिस वैद्य से आप दवाई ले रहे हो या कोई वैसे अपने आप तो गोलियां दवाई खा रहे हो, तो वो गोलियां वो दवाई त्यागनी होती है जब दूसरे वैद्य से दवाई ली जाती है। हम जो साधना बताएं ये वही करना, वो पहले वाली ना, दूसरी मत करना, नहीं तो रिएक्शन भी हो जाती है। कहने लगा जी जो आप कहोगे वही करूंगा गुरुदेव, जो आप कहोगे वही करूंगा। कि भाई वो सब जो आपके पास जो मूर्तियां हैं वो हटा देना, केवल परमात्मा की अपने गुरुदेव की मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। वो सारा कुछ समझा दिया। और ये और पूजाएं जो करते हो ये नहीं करनी। दामोदर सेठ बोला जी आपकी जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही करूंगा। अब उसने वहां कबीर परमात्मा का हाथ से बना हुआ चित्र मिल रहा था बाहर, वो ले लिया गुरुदेव का। पहले कारीगर बड़े जबरदस्त हुआ करते, हाथ से जो की तो मूर्ति बना दिया करते थे और वो बाहर बेच रहे थे। वह मूर्ति ले ली, उपदेश ले लिया और फिर से सफर के लिए तैयारी कर दी, अपने बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जहाज में चल पड़ा। उसके जहाज में और भी बहुत से व्यापारी लोग, बिजनेसमैन जाते थे, बड़े बड़े सेठ जाते थे। वो किराए पर माल लाते थे और सेठ जी भी किराए पर अपने जहाज से किराया भी उनसे लेता था। अपना धंधा ऐसे भी करता था और बिजनेस भी करता था। अब जहाज चल पड़ा तो दूसरे सेठ थे जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने देखा कि रे दामोदर वो सारी मूर्तियां थी कहाँ गई। दामोदर सेठ ने क्या किया, जहाज में जाते ही जब जहाज चला तो वो सारी मूर्तियां जितनी भी धर रहा था उठा के और समुद्र में प्रवाह कर दी, जल प्रवाह कर दी। और एक मूर्ति अपने परम पिता की लगा ली, कबीर परमेश्वर की। तो वो दूसरे सेठा ने देखा, लाला जी तो इतना जबरदस्त पुजारी था, इसने पूरे कमरे के चारों तरफ तस्वीरें ला रखी थी, आज एक भी कोई ना, यू एक
इस भगत से की मूर्ति लाए बैठे आयो। तो सेठ दामोदर से उन सेठा ने कहा, लाला जी वो नास्तिक हो गया तू? तो दामोदर बोला, नहीं नास्तिक क्यों हो गया भाई, मैं भक्ति करता हूँ कि वो सारे भगवान ही मूर्तियाँ कहाँ गई भाई, मैंने गुरु बना लिया, मैंने गुरु बना लिया। अन्यों क्या करें, गुरु की पूजा में और पूजा नहीं करनी होती। कहने लगे, भाई ऐसा कौन गुरु बना लिया तने? कि कबीर साहब, कबीर जी, सदगुरु कबीर जी मेरे गुरुदेव हैं। अच्छा भाई, यो कबीर तुझे पार कर देगा? तने यार हनुमान भी छोड़ दिया, शेरा वाली माता की भी वो तस्वीर को नहीं है, राम कृष्ण की भी को नहीं, विष्णु भगवान शिव जी की भी नहीं है, दुर्गा माता की भी को नहीं, लक्ष्मी माता की भी नहीं। ने बोला, भाई हमने तो जो है ना भक्ति करनी है, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, जो उन्होंने साधना दी है वही कर रहे हैं। और देख गुरु जी का फोटो रखा और मैं पूजा करता हूँ। तो उसकी खूब हंसी मजाक करने लगी। न बोले, रे तूने तेरे तो फूट गए बाग कति हैं, तने ऐसे भगवान छोड़ दिए, एक इस जुलाहे के ऊपर आश्रित होकर बैठ गया, तेरा बेड़ा गर्क होगा। न बोले, भाई कोई बात ना, मेरा बेड़ा गर्क हो चाहे रहो, अब तो सिर धड़की बाजी है, अब तो भक्ति में यह करूंगा, मेरा चाहे बेड़ा पार हो चाहे रह जाओ, और तुम अपने भगवान पूजो। भाई मैं के नाटू, तुमने ममना नहीं करता, मेरे सिर में दर्द मत करो, तुम अपना काम करो, मैं अपना करो। तो उन्होंने उस दामोदर का नाम कबीर धर लिया। अको आ गया कबीर, उसका कबीर कहने लगे, कबीर आ गया, कबीर आजा, कबीर आजा। वो के 20 बेकूफा में एकला ना बोला, अच्छा भाई आ गया, कुछ भी कह लो इस दास को, तुम कबीर कहो चाहे कुछ कहो। और वो खुश हो गया, चलो इनके मुंह तो भगवान का नाम तो निकला है, कि ब्रह्म सद्बुद्धि आ जाए, इनको इसका पुण्य मिल जा। नाराज नहीं हुआ पुण्यात्मा, इससे हमने भी ग्रहण करनी है शिक्षाएं, परमात्मा ने जो लीलाएं की हैं, भक्तों ने जो अपने व्यवहार बदले हैं, ऐसे ही हम सफल होंगे। तो वो चले गए और फिर वापस आने लगे 2-4 महीनों के बाद। सबके कुछ सेठ तो अपने परिवार को भी साथ ले जाते थे, और सबका वापस आते समय माल लाद रखा उसमें जो उन्होंने कमाई करी थी, कुछ एक के परिवार भी साथ थे। वापस आ रहे थे तो एक रात्रि में इतना भयंकर साइक्लोन आया, तूफान आया कि उस दरिया का जल बहुत, उस दिन वो कुछ दरिया से मैं करके और समुद्र से पार कर रहे थे, समुद्र के कुछ टुकड़े को पार करके उस दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाना था। तो समुद्र से जा रहे थे, आ रहे थे वापस। तो उनको एकदम ऐसा साइक्लोन, इतना जबरदस्त, एक तो समुद्री वो तूफान आता है, वो समुद्री तूफान 40 फुट ऊंचा पानी उठकर चल पड़ता है, और ऐसे ऐसे खूब। तो वो शाम का समय था, और उधर से देखा कि वो साइक्लोन खड़ा हो गया है, अब जहाज के बचने की कोई आशा नहीं रही। और पता था कि घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में ये समुद्री तूफान हमारे तक पहुंच जाएगा, रात हम गए। और उधर से वो जहाज ऐसे ऐसे हिलने लगा, वो जो तूफान की जो लहर चल ही रही थी, अभी आया नहीं था। अब सब कांपने लग गए और अपने अपने भगवानों को याद कर रहे हैं। और दामोदर सेठ ऐसे अपना कमर लाए बैठा है, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा है। जब देखा कि बात कति बिगड़ने वाली है और जहाज डूबेगा, आज नहीं बच सकते, तब सभी सेठों ने कहा, उन यात्रियों ने कहा कि दामोदर, उनमें से एक सियाना भगत था, सेठ था, वो कहने लगा, भाई इन्हों क्या करें, भगवान गुरु के भगत की गणी सुना करें, और गुरु भगत जो दामोदर है इससे कहो ये भी अपने गुरुदेव ने याद कर ले। तो सभी सेठों ने कहा, दामोदर आप खामोश क्यों बैठे हो, आपको डर नहीं लग रहा?
आप भी अपने भगवान अपने कबीर जी से अर्ज करो अपनी जान रक्षा की। दामोदर सेठ कहने लगा भी मेरा तो गुरुजी गरीब सा है और बोधा सा आदमी है, और तुम्हारे भगवान कोई पहाड़ उठा रहा है, कोई गोवर्धन ने उठा रहा है, और इतने तगड़े भगवाना की आड़ में मेरी भी जान बच जाएगी। आप प्रार्थना कर ही रहे हो इन भगवानों से, तो ये रोक देंगे थारे समुद्री तूफान को, और मुझे क्या चिंता फिर, आपके इतने तगड़े तगड़े भगवान रहे। तब वो सेठ कहने लगे दामोदर नाश हो गया बात का, ये मजाक मत ना करें, आप भी अर्ज करके देख लो, हो सकता है ना जाने भगवान किसकी पुकार सुन लिया करे। तब सेठ कहने लगा दामोदर के तुम बैठ जाओ आराम से, तब मैं अर्ज करूंगा, नहीं तो तुम बीच में टांग अड़ाओगे। मैंने दुर्गा से कह दिया था इसलिए तुम समुद्री तूफान रुक गया, तुम बाद में नंबर बनाओगे। अग सेठ जी अब मजाक ना करें, कति देख नाश हो गया, कति मर गए, कति कुछ अर्ज कर लेने बोला तुम बैठो। वो बैठा तो के जा था, नौक से खड़े होकर के फिर चुप हो गए, पूजा और साधना बंद कर दी। तब परमात्मा के आगे अपने फोटो के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के दामोदर सेठ ने कहा है परमात्मा, और दामोदर सेठ परमात्मा कबीर जी की, क्योंकि उन्होंने 15-20 दिन सत्संग सुने थे जगह जगह जा करके, और लोगों से उनकी कहानी कथाएं सुनी थी। कोई कहता मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा ऐसा सुख हो गया, मेरा बेटा मरण में हो गया था, परमात्मा के आशीर्वाद थे वो स्वस्थ हो गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण ले रखे थे और उन सेठों को सुनाया करता था कि कबीर परमात्मा ने ये कर दिया, कबीर भगवान ने गुरु जी ने ऐसे सुख दे दिया, तो इसलिए उसका नाम कबीर धर लिया था, उन्होंने रख दिया था। तो कहने लगा हे परमात्मा, हो सकता है इस नीच के ऐसे पाप कर्म हो कि इस कुत्ते वाली मौत ही मरना था, लेकिन इस दुष्ट में कोई ऐसी, इस नीच आत्मा में कोई ऐसे जो है त्रुटि आई होगी कि आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, मैंने आपके बहुत गुण गा दिए इनका आगे, और मुझ दुष्ट के कारण परमात्मा आपकी बेइज्जती होगी। हे प्रभु, आज रक्षा लज्जा रख लो अपने दास की, और फिर कहीं मार दियो मुझे, नो ऑब्जेक्शन। नो कहकर बेहोश हो गया, हृदय से पुकार करके, और इतनी लोगों की दृष्टि में तो वो ऐसे गिर गया। इतने में क्या होता है कि वो तूफान जैसे यूं खड़ा था ऊपर को, एकदम देखते देखते जैसे छाड़ा बैठ जाया करे, बिल्कुल शांत हो गया, नो डिस्टर्बेंस, कहीं भी कोई लहर भी तेज नहीं रही समुद्र की, और इतना शांत समुद्र हो गया। तो सभी ने उसके मुंह पर छीटे छट्टे पानी के मारे वो सचेत किया, और दामोदर को उठा के ऊपर ने गोदी में जय बोलो दामोदर की, जय हो दामोदर भगत की। ने बोला ना भाई, जय बोलो बंदी छोड़ कबीर की, उस परम पिता की जय बोलो जिसने आकर के हमने प्राणों की रक्षा की है। तो सारे सेठ ने बोले भाई हम तो आपके गुरु जी के नाम लेवाएंगे, हम तो उसी के चरणों में चलेंगे और उपदेश लेंगे भाई, हम तो आज आपकी जो कहा करते वो शक्ति तेरे गुरुदेव में आज न्यारी दिखेगी। पुण्यात्माओं, उसी रात्रि में परमात्मा वहां सत्संग कर रहे थे कबीर परमेश्वर, और ये सर्दियों के दिन थे। ऐसे ही एक भक्त के घर में सत्संग कर रहे थे, और आसपास क्योंकि ऐसी आसन लगा होता था, थोड़े से ऊंचे से तख्त पर आसपास भक्त बैठे होते थे, इसे 50-60 भक्त बैठकर सत्संग सुन रहे थे। परमात्मा शब्द गा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और ऐसे अपने ऐसे करके बाला में कर ऐसे नो करके, और न्यू हाथ मार दिया छिट्टे से, वह तो पानी की बूंदें लगी आसपास बैठे भक्तों के। तो वो भक्त बोले गुरुदेव आपका पसीने आगे दिखे। न बोला रपो का मैंने पसीने आगे नाला को। बोला जी और क्या हो गया? कि भाई दामोदर सेठ नहीं था वो अपना भगत बनिया, वो लाला जी हकान जी भाई, उसका जहाज डूबा था और उसका जहाज बचा के आया हूँ, वहाँ समुद्र में जाना पड़ गया, इस प्रकार ये पानी सा लाग गया था, इसलिए मुँह में पूछा है भाई। और तो वो भगत ने सोचे महाराज जी तो नरे को पोड़ पेले झूठ बोल रहे, बता यहाँ बैठे महाराज और नुके का दी तो भगवान गुरुदेव
कतिये झूठ बोलते हैं। मन मन में उनके मन में गंदापन था, हालांकि वो इतना ज्ञान और विचार भी सुनते थे। ये मन की खोटी बाण है, कोई न कोई दोष गुरुदेव में काट डेली है, निकाल ही लेता है। तो उन नालायकों के ऐसे मन में खोट आ गया और वो सोचने लगे गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, दामोदर का जहाज डूबे था वहां जाकर आया हुआ है। वो तो बात गई आई हुई। कुछ दिन के बाद फिर सत्संग हो रहा था उस रात्रि के समय, और वो 2-4 दिन के बाद वो जहाज के यात्री आए। वो घर पर पहुंचे, कहाँ कबीर जी के घर पर गए, झोपड़ी पर। वहां पता चला कि वो तो वहां सत्संग कर रहे हैं। अब उस सत्संग में वही उस काशी के जितने भी 150 शिष्य थे, परमात्मा के अनुयायी थे, वो सारे बैठे सत्संग सुन रहे। 2-4 नए भक्त भी आए हुए थे और सत्संग चल रहा था। और वही जो मन में खोट था वो व्यक्ति भी, वो श्रद्धालु भी विद्यमान थे कि गुरुजी तक उस दिन झूठ बोल रहे थे। एक दिन दकती झूठ बोल दी, दामोदर का जहाज बचा कर आया हूँ, इसलिए पानी में बाल बूढ़ बीज गए थे, वो निचोड़े हैं। उधर परमात्मा सत्संग कर रहे थे और वो कबीर जी की झोपड़ी पर जाकर के वो सारे सेठ 20, 30, 50 जितने थे ने बोले भाई पाछे घर जावांगे, पहले गुरुदेव के चरणों में गिरेंगे, उनके कारण आज हमारा जीवन मिला हुआ है। कबीर जी की झोपड़ी पर गए, वहाँ नहीं मिले तो पता चला वहाँ सत्संग कर रहे हैं। वहाँ पहुँच गए और बाहर खड़े होकर जय हो बंदी छोड़ की, जय हो कबीर साहब की, जय हो कबीर साहब की। अब भाई ने क्या करें, जिसने जान बची लाखों पाए, जय जयकार बार करे। परमात्मा बोले भाई पता करियो बार के शोर हो रहा है। तो 1-2 भक्त जाकर देख कर आया। वो दामोदर को पहचानते थे क्योंकि वो भक्त था और 15-20 दिन सत्संग सुनकर गया हुआ था, आता जाता रहता था। तो उन्होंने कहा जाकर के क्या बात है भाई, कैसे आए हो। दामोदर को पहचान लिया उन सब भक्तों ने। कहा सेठ जी आ जाओ, कैसे क्या बात है भाई, हम गुरु जी से मिलेंगे और सारे सेठ नाम लेंगे और ये सारे सेठ मेरे साथ आए हैं, भक्त गुरु जी से बात करा, मिलना चाहते हैं। भक्तों ने आकर कहा गुरुदेव वो दामोदर सेठ नहीं है अपना लाला जी, कान जी, उसके गिल गढ़े और लाला जी आए हैं, भगत आए हैं और सारे नाम लेने की कहें, पता नहीं के बात साहब की जय जयकार करें। बोला भाई बुला लो, क्या बात है, नाम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उपदेश देने के लिए तो सारा प्रयत्न कर रहे हैं। वो सारे 20, 30, 40 लाला जी आए और हे गुरुदेव, हे भगवान आप तो सचमुच भगवान हो, हे परमात्मा आपने हमारी प्राणों की रक्षा की, हे भगवान, हे परमात्मा आपके दिए दिन हैं। परमात्मा चाहते थे कि ये अपने मुंह तक कह दे ना, नालायका ना जो मन में खोट ला रहे थे। कहने लगे रे क्या बात होगी भाई, बताओ तो, मन तो ना पता क्या बात है, कैसे क्या हुई भाई, कैसी घटना हुई बताइयो। तो खड़ा होकर वो बताने लगे, सारी कहानी बताई। भगवान हमने माफ़ कर दो, हम आपके भगत के बहुत मजाक करा करते, हमने बूंदी अच्छी भी कही पर ये नाराज कती नहीं हुआ। हमने जो ना कहने की बातें इसको कही और हम उन भगवानों को शक्तिशाली मानते थे और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। हे गुरुदेव, हे महाराज जी, हम कति आज तो आपकी दया से आपने इनकी अर्ज सुनी और हमारे जीवन रक्षा हुई। ऐसे ऐसे उस रात्रि में जो जहाज डूब रहा था, समुद्री तूफान आ गया था, आपका भगत आपको प्रेरणा, आपको प्रार्थना करके और अचेत हो गया था, आप में इतना लीन हो गया, इसने ऐसी आत्मा से पुकार की और परमात्मा आपने जाकर डूबता जहाज बचाया, हमारा ना तो नाश हो गया था। ओए होए होए, सारे दंडोत प्रणाम करें और पड़ गए वहाँ परमात्मा के चरणों में, बच्चे भी बालक भी। तब उन नालायक जो बैठे थे रोज सत्संग सुना, गुरुदेव पर विश्वास नहीं था, उनके भी कान खड़े हुए, उनने भी माफ़ी मांगी है, भगवान हम भी पापी आत्मा है, हमारे से भी गलती होगी, हमने तो उस दिन आपकी बात को मजाक में टाल दिया था और सचमुच ये तो आप उस परमात्मा बोले भाई 100 साल सिद्धर हम करें अपने जन के काज। कहते जब हमारा भक्त पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले वह कोई, जब हमारा भक्त का हार होगी तो हमारा नाम कौन लेगा। और ये तो तुम्हारे मन के खोट को देखकर मैंने दृढ़ करने के लिए ऐसे किया था ना, तो हम तो लाखों एक दिन में करोड़ शरीर धारण करके ना जाने कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं,
समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव की जय। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाले। जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बरोली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी थी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हों थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। बेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब।